Okay, now today we will start inserting formulas functions. तो सबसे पहले सेल्स के एड्रेसिंग की बात करते हैं, सेल को कैसे एड्रेस करते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूलाज लगाना है तो हमने किस पे लगाना है, सेल्स के कंटेंट पे लगानी है। तो उससे पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रेंज कैसे देते हैं और हम सेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में। तो रोज और कॉलम्स के बारे में आप सब फैमिलियर हैं। ये रोज हैं ए बी सी डी ई एफ, दीज आर रो कॉलम्स, और वी कैन से दैट दीज आर एंटिटीज या फील्ड बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। डाटाबेस की जब हम बात करते थे फील्ड्स आ जाती हैं, एंटिटीज आ जाती हैं, दीज आर रोज। जब हम डाटाबेस की बात करते थे ये एक सिंगल रिकॉर्ड है। जैसे कि मैं बात करूं, ये सीरियल नंबर एक फील्ड है, ये कॉलेज रोल नंबर एक फील्ड है, ये पेपर 1 है, ये एक फील्ड है, पेपर 2 एक फील्ड है, पेपर 3 एक फील्ड है, पेपर 4 एक फील्ड है। अब मैं रो नंबर 2 की बात करूं, ये क्या रिकॉर्ड है, कॉलेज रोल नंबर जिसका मतलब कि रोल नंबर है 14/6001, इसके पेपर 1 में 60 मार्क्स हैं, पेपर 2 में 57 है, पेपर 3 में 76 है, पेपर 4 में 56 मार्क्स है। यानी कि क्या सिंगल रिकॉर्ड हो गया फॉर ए सिंगल स्टूडेंट। देन ये फॉर द सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड एंड सो ऑन। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड शीट, ठीक है ना, और टेबल भी बोल देते हैं इसको डेटाबेस में, ठीक है ना, तो डेटा फाइल भी बोल देते हैं। तो दीज आर एंटिटीज। तो जब हम एक सेल की बात करते हैं, अब एक फील्ड में एक रिकॉर्ड के अंदर हम एक रिकॉर्ड में एक सिंगल फील्ड की बात कर रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड सेल। सेल को क्या बोलते हैं, जब हमारा कॉलम्स और रोज जहां इंटरेक्ट करती है, मान लीजिए डी हमारा कॉलम है, 4 हमारा रिकॉर्ड है, तो देखिए ये क्या है डी, और रोज में देखो तो ये 4 है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं D4। पहले हम लगाते हैं कॉलम, देन हम लगाते हैं रो। तो ये देखिए एड्रेस फील्ड में D4 आ रहा है, इसका नाम आ रहा है ना D4। ऐसे मैं निचले वाले को सिलेक्ट करता हूँ, देन इट इज D5, देन इट इज E5 एंड सो ऑन। इससे हम इस तरह से हम एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेल के, ठीक है। अब आते थे फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करें। देखो फॉर्मूला इंसर्ट करने के क्या तरीका है, आपको इक्वल साइन यूज करना है सबसे पहले फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए। सेल में डाटा एंट्री का आपको पता है, F2 दबा के डाटा एंटर कर सकते हो, या फिर सेल पे क्लिक करो, आप इस फील्ड में चले जाओ, या फिर सेल को क्लिक करो और डबल क्लिक कर दो उस पर। ये 3 तरह के होते हैं किसी भी सेल के अंदर डाटा इंसर्ट करने के। अब फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हम इक्वल टू यूज करते हैं, कई जगह माइनस और प्लस भी यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, जब आप ऐसा करते हो तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पॉइंट पे इक्वल लगा देता है, लेकिन स्टार्ट हमारा फॉर्मूला या फंक्शंस इक्वल से ही होते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम एक सपोज कीजिए एक फॉर्मूला लगाना है, हम प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं यूज करें, यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला यूज करें। हमारे फॉर्मूले में क्या है कि हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं स्टूडेंट के, यानी कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 प्लस पेपर 4। देखो अब कैसा है, पेपर 1 यानी कि सी फील्ड और रिकॉर्ड कौन सा है 2, तो मैं यहाँ पर C2 लिख सकता हूँ, देन प्लस, समझ लो इसको, D2 प्लस E2 प्लस F2, देन मैंने एंटर मार दिया, तो क्या आ गया 249। देखो यहाँ पर हमने लिखा तो इक्वल के बाद था, लेकिन आ गया क्या रिजल्ट। तो आपने देखो यहाँ पर तो हमारा रिजल्ट आ रहा है आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ द फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला देखना क्या था, देखो यहाँ पर दिख रहा है C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2। हम जो कॉलम्स लिखते हैं वो कैपिटल में लिखते हैं, हमने स्मॉल में लिखा था, इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, इसको कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये है अपना फॉर्मूला लिखने का, सेल को फॉर्मूले में सेल को डालने का, कि आप सेल को आइडेंटिफाई करो और अपने आप से सेल को लिख दो। एक और तरीका है, चलो मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, मैं इक्वल टू दबाता हूँ। नाउ अब आप कर्सर ले जाओ, किस सेल को ऐड करना है, आप सेल पे क्लिक कर दो। देखो मैंने सिंगल क्लिक करा, C2 लिख दिया इसने, अब मैंने प्लस सिंबल दबा दिया, अब मैंने सेकंड सेल पे क्लिक कर दिया। देखो जस्ट बाय क्लिकिंग, आप जस्ट क्लिक करते हो वो ऑटोमेटिकली सेल का एड्रेस इंसर्ट कर देता है। अब मैंने थर्ड सेल कर दिया, फिर से ये, अब मैंने फोर्थ सेल कर दिया, अब मैंने एंटर मार दिया, तो 49 आ गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे पास फॉर्मूला बार में हमारे पास क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो हमने फॉर्मूला डाला है, C2 D2 E2 एंड F2 को ऐड कर दिया। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल का भी इसमें कैप
होता है, जैसे 2⁻3 जैसे निकालना है आपने, तो इसमें इक्वल टू 2 कैप 3 ऐसे दे सकते हो, ये 8 निकाल दे। देखो एक्सपोनेंशियल देने के लिए मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, कोई सा भी आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम अपना फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। अब परसेंटेज निकालनी है इसी में, नेक्स्ट कॉलम में सपोज करो हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज क्या होता है? इक्वल टू मार्क्स obtained, ये है G2 डिवाइड बाय 400 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है। नाउ 62.25, देखो आप फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से फॉर्मूला हो गया। अब ये तो हो गया फॉर्मूला इंसर्ट करना, फॉर्मूला अपना बनाना। अब बात आती है फिलिंग करना, फिल करना इसको डिफरेंट सेल्स के अंदर। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 23, यहाँ हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हो रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन टू 19 टू 23। अभी 23 रिकॉर्ड्स हैं। अब सेम मैं फॉर्मूला 23 रिकॉर्ड्स के लिए लिखूं, डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आता है फिल, या फिल यहाँ से कर सकते हैं, ये डाउन, राइट, अप एंड सो। देखो फिलिंग में देखते हैं क्या होता है। अब मैं सिर्फ सिंगल फिल करते हैं, सिंगल फिल करते ही यहाँ नीचे 149 आ गया। व्हाट हैपेंड हियर? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया एड्रेस। देखो यहाँ पर पहली फील्ड में C2 है, अब नेक्स्ट करता हूँ तो देखो C3 हो गया, यहाँ C2 है, यहाँ C3 हो गया। देखो D3, E3, F3 ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं इसमें। देखो नेक्स्ट कर दिया मैंने, नेक्स्ट फील्ड में देखा, देखो C4, D4, E4, F4। जब आप एड्रेस देते हो सेल को, रेफरेंसेस जब देते हो एड्रेस के अंदर, जब आप डायरेक्टली C4 लिख रहे हो, C क्या है कॉलम, 4 क्या है रो, तो ये रेफरेंस है एक तरह से। जब आप रेफरेंस दे रहे हो ना और उसको फिल करते हो, तो वो रेफरेंस रिलेटिव पे रेफरेंस उठाता है, यानी कि इस सेल से कौन सा सेल, चौथा सेल, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में चौथा सेल, प्लस थर्ड सेल, प्लस सेकंड सेल, प्लस फर्स्ट सेल, इस तरह से। अब जब इस फील्ड में जाएंगे, इसमें भी यही काम करेगा, इस सेल से रिलेटिवली फोर्थ सेल, थर्ड सेल, सेकंड एंड फर्स्ट सेल एंड सो ऑन। आप पूरा फिल कर दो इसको ऐसे, देखो सारे के सारे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, एक्यूरेट कैलकुलेट करेगा। देखो आप इसको डबल क्लिक कर दो, 23 के 23 आप पे फिल कर दी, यानी कि सिंगल पे क्लिक करो, आप उसके यहाँ डबल क्लिक कर दोगे तो जहाँ तक हमारी टेबल है उस सारे को अपडेट कर देगा। देखो इसमें देखते हैं, ठीक है, C12, D12 एंड सो ऑन, है ना। सेम इसमें ये भी देखो, इसमें क्या होगा, इसमें भी देखते हैं थोड़ा सा। देखो वही काम हो रहा है इसमें भी, ये देखो सबकी परसेंटेज निकाल दी ना, डबल क्लिक किया मैंने देखो ऑटो फिल किया ना एकदम से, तो यहाँ पर कॉर्नर पे आके डबल क्लिक कर दो जस्ट आप, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे के जहाँ तक टेबल हमारी है वहाँ तक फिल कर देगा, जहाँ तक उसके लेफ्ट साइड में कंटेंट अवेलेबल है उनको फिल कर देगा। ठीक है, ये ऑटो फिल हो गया। आप यहाँ से देखो, यहाँ से भी कर सकते हैं डाउन फिलिंग, आप सिलेक्ट करके डाउन कर दो तो ये ऑटो फिल कर देगा। राइट कर दो, अप कर दो, लेफ्ट कर दो, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अब ये तो हमने डाउन किया, ऐसे अप में होगा। अब सपोज करो अप में भी देखते हैं छोटा सा कार्य करके, देखो ये 0 हो गया ना ऑटोमेटिक, डाटा को क्या करा ऑटोमेटिकली अपडेट कर, क्योंकि यहाँ का कंटेंट क्या है, कुछ कोई कंटेंट नहीं है, 0 कंटेंट था, इसने ऑटोमेटिकली 0 कर दिया सबको। देखो अब क्या, अप की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या है C7 है। अब मैं इसको यहाँ यही क्लिक सेलेक्ट कहीं से करना, मैं इसको अप लेके जाऊँ, देखो तो ये C6 कर देगा। ऐसे में राइट भी लेके जाऊँ अगर, देखो यहाँ C6 था, यहाँ देखो C6, D6, E6, F6। देखो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके यहाँ इस कॉलम में दिखाता हूँ। यहाँ C2 है, तो मैंने क्या किया, जब नीचे कर रहा था C3 कर रहा था, यानी कि नीचे जब मैं लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ तो रोज में चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट और राइट जाऊंगा तो कॉलम्स में चेंजेस हो गए। देख लीजिए ये क्या होगा, यहाँ से फोर्थ सेल यानी कि D2, E2, F2 एंड G2, ये देखो D2, E2, F2 एंड G2, ये देखो, ठीक है ना। इस तरह से ऑटो फिल होता है। आप चाहते हैं कि कोई सेल ऑटो फिल ना हो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक फील्ड बनाई जिसमें मैंने लिख दिया मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मैंने 400 दे दिए इस तरह से। अब मैंने परसेंटेज की कैलकुलेशन की, देखो क्या की, इक्वल टू दिस
डिवाइड बाय 400 इंटू 100, यही होता ना फॉर्मूला परसेंटेज का। मैंने एंटर मार दिया। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा तो देखो कुछ एरर आ गया। क्यों एरर आया? देखो इसने क्या किया, K4 लिया, हमारा था क्या K3, ले क्या लिया इसने K4। अब यहाँ पर क्या हमें कॉन्स्टेंट्स डालने पड़ते हैं, यानी कि एब्सलूट एड्रेस। अब K3 था, K3 फिक्स है, नेक्स्ट तो नीचे कुछ नहीं है ना, या तो मैं सारी जगह 400 डालूँ ऐसे। देखो उसको एरर को ठीक करने के लिए देखो सही हो गया, इस तरह से करूँ। लेकिन मुझे मैक्सिमम मार्क्स की तो सिंगल फील्ड चाहिए ना, मल्टीपल फील्ड तो चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, K3 में मैं डॉलर सिंबल डाल सकता हूँ। देखो इससे क्या होगा, अब इससे जब मैं मूव कर रहा हूँ, देखो परसेंटेज कैलकुलेट कर दी, देखो नीचे मैं करता हूँ क्या हुआ, देखो देखते हैं इसमें। इसमें क्या G2 $K $3। अब नीचे करा तो सेम क्या हुआ, G3 तो चेंज हुआ, G2 से G3 आ गया, लेकिन K और 3 में कोई चेंजेस नहीं आए। डॉलर जो सिंबल है, आप अगर किसी कॉलम्स और रोज के सामने एड्रेसिंग में डाल दो तो इसको एब्सोल्यूट एड्रेस बना देता है, रिलेटिव एड्रेस नहीं बनाता। जो अभी हम तक हम कर रहे थे इसे रिलेटिव एड्रेसिंग बोल देते हैं, ये इसको एब्सोल्यूट एड्रेस बना देता है। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, आप जहां भी इसको अप डाउन करेंगे चेंजेस नहीं होंगे कहीं भी। ठीक है ना। तो इसको मैं नीचे करता हूँ, देखो किसी में भी जाके देख लो $K3 ही रहेगा। मैं लास्ट तक कर देता हूँ। अब सपोज करो कभी आपके टोटल मार्क्स इन 500 हो गए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी कैलकुलेशंस को अपडेट कर देगा। ठीक है, इसे क्या ऐसे आप फील्ड्स यूज़ कर सकते हो कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला आप अपना डेवलप कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखना है रिलेटिव एड्रेस का और एब्सोल्यूट एड्रेस का। रिलेटिव एड्रेस क्या है, जिस सेल की बात है उससे रिलेटिव सेल्स को ही उठाएगा। नीचे आप उसको अप फिलिंग और डाउन फिलिंग करेंगे तो वो उसके जो रिलेटिव सेल्स हैं उनका एड्रेस चेंज करता रहेगा, कॉलम्स का और रोज का रिलेटिवली। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट एड्रेस डालते हो डॉलर के साथ, तो वो किसी भी कंडीशन में आप अप करो, डाउन करो, लेफ्ट करो, ऑटो फिल जब आप यूज़ करते हो तो उसको चेंज नहीं करता। ये उसका फ़ायदा है डॉलर सिंबल यूज़ करने का। ठीक है, तो आप इस तरह से आप अपने फार्मूला डेवलप कर सकते हो, लगा सकते हो किसी भी सेल्स पे। सपोज करो एक छोटा सा हाँ एक नेक्स्ट एक टॉपिक हो रहा है रेंज। अभी तो हमने सेल की बात करी ना यहाँ पे, तो नेक्स्ट है रेंज। तो देखो अब मुझे क्या है, रेंज दे सकता हूँ मैं यहीं पर। मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ, इनको भी डिलीट। अब मुझे क्या करना है, रेंज हम फंक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे समीशन, ये देखो ऑटो सम है। ठीक है ना, ये देखो इसने ऑटो सम कर दिया ना इसने, एंटर मार देता हूँ, ये देखो सम C2:F2। सम एक फंक्शन है, फंक्शन में क्या कर दिया हमने, फंक्शन में C2 टू कोलन का मतलब 2, यानी कि रेंज दे दी C2 टू F2, यानी कि C2 और F2 के बीच C2 प्लस F2 और उसके बीच में जितने सेल्स हैं उनको सारों का सम करते हैं। तो ये कोलन जब देते हैं हम रेंज के लिए देते हैं। देखो मैं यहाँ की बजाय मैं नीचे देना चाहता हूँ, देखो यहाँ देना चाहता हूँ इक्वल टू सम था, सम मैंने ब्रैकेट शुरू करी, रेंज देनी है। रेंज देने का दूसरा तरीका आप सिलेक्ट करो, ये देखो आप ड्रैग कर दो कितनी रेंज देना चाह रहे, यहाँ तक देना चाह रहे हैं ना, ये देखो मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ। ठीक है, एंटर। ये देखो मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, क्या F2 टू F24 जितना मैंने सेलेक्ट किया। आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पर भी देके देखते हैं एक बार और, देखो सम ब्रैकेट शुरू। ये केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे आप सम छोटा लिख रहे हो बड़ा लिख रहे हो दोनों इक्वल है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, दोज आर केस सेंसिटिव। तो देखो यहाँ रेंज देनी है मुझे, मैं ये देखो ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा चारों, ऑटोमेटिकली आपके एड्रेसिंग को दे देगा वहाँ पे रेंज C3:F3, एंटर मार दिया, C3F3। ऐसे रेंज भी दे सकते हो आप। पहले हम क्या करते हैं, सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली सेल्स को सिलेक्ट करके आप रेंज भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फॉर्मूलाज इन एक्सेल शीट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।